एक झील जिसके इर्द गिर्द घूमती है एक अनजानी सी कहानी। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में मौजूद हिमालय पर लगभग 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रूपकुंड झील की। हर साल जब यहाँ बर्फ पिघलती है तो जो नजारा दिखता है वो चौंकाने वाला होता है। यहाँ मौजूद है नरकंकाल और इन्हीं कंकालों की वजह से ये झील काफी मशहूर है और कहलाती है कंकाल झील। रूपकुंड झील के किनारे कंकालों के पाए जाने के पीछे आखिर क्या रहस्य छुपा हुआ है और यहाँ इतने सारे कंकाल आए कहाँ से? आखिरकार इस बात का पता चल ही गया। हालांकि इस बारे में कई तरह की बातें सुनने को मिलती हैं और कई सारे मत हैं। उस रहस्य के पीछे की वजह जानने से पहले जानते हैं रहस्यमय झील रूपकुंड के बारे में। उत्तराखंड के चमोली जिले के सीमांत देवाल विकास खंड पर स्थित प्रसिद्ध नंदा देवी राजात मार्ग पर नंदा घुघंटी और त्रिशूली जैसे विशाल हिम शिखरों की छांव में स्थित है रूपकुंड झील। त्रिशूली शिखर की गोद में चुरागली दर्रे के नीचे 12 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 2 मीटर से ज्यादा गहरी हरे नीले रंग की अंडाकार आकृति वाली ये झील साल में करीब 6 महीने बर्फ से ढकी रहती है। इसी झील से रूप गंगा की धारा भी फूटती है। झील की सबसे बड़ी खासियत है इसके चारों ओर पाए जाने वाले रहस्यमयी प्राचीन नरकंकाल, अस्थियां, विभिन्न उपकरण, कपड़े, गहने, बर्तन, चप्पल आदि। इसीलिए इसे रहस्यमयी झील का नाम दिया गया है। आपको बता दें, रूपकुंड में 12 साल में एक बार होने वाले नंदा देवी राजात यात्रा में भाग लेने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ आते हैं। इस दौरान देवी नंदा की पूजा की जाती है। क्या है इस झील का रहस्य? कोई कहता है ये कंकाल किसी राजा की सेना के जवानों के हैं, तो कोई इनके तार सिकंदर के दौर से जोड़ता है। लेकिन सच अभी भी भविष्य के आगोश में है। कंकाल झील के रहस्य से पर्दा उठाने वाले कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि जमी झील के पास मिले लगभग 200 कंकाल 9वीं सदी के उन भारतीय आदिवासियों के हैं जो ओले की आंधी में मारे गए थे। रूपकुंड में नरकंकाल की खोज सबसे पहले वर्ष 1942 में नंदा देवी रिजर्व के गेम रेंजर हरे कृष्ण मधवाल ने की थी। मधवाल दुर्लभ पुष्पों की खोज में यहाँ आए थे। इसी दौरान अनजाने में वो झील के भीतर किसी चीज से टकरा गए। देखा तो वो एक कंकाल था। झील के आसपास और तलहटी में भी नरकंकालों का ढेर मिला। ये देख रेंजर मधवाल के साथियों को लगा मानो वो किसी दूसरे ही लोक में आ गए हैं। उनके साथ चल रहे मजदूर तो इस दृश्य को देखते ही भाग खड़े हुए। इसके बाद शुरू हुआ वैज्ञानिक अध्ययन का दौर। 1950 में कुछ अमेरिकी वैज्ञानिक नरकंकाल अपने साथ ले गए। अब तक कई जिज्ञासु विशेषज्ञों के दल भी इस रहस्यमय क्षेत्र की ऐतिहासिक यात्रा कर चुके हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों व विशेषज्ञों के एक दल ने भी यहाँ पहुंचकर परीक्षण किया। शुरुआत में माना जा रहा था कि ये नरकंकाल उन जापानी सैनिकों के थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस रास्ते से गुजर रहे थे। लेकिन अब वैज्ञानिकों की माने तो ये कंकाल 850 ईस्वी में यहाँ आए श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के हैं। शोध से ये भी खुलासा हुआ है कि कंकाल मुख्य रूप से 2 समूह के हैं। इनमें से कुछ कंकाल एक ही परिवार के सदस्यों के हैं, जबकि दूसरा समूह अपेक्षाकृत कद में छोटे लोगों का है। शोधकर्ताओं का कहना है कि उन लोगों की मौत किसी हथियार की चोट से नहीं बल्कि एक घातक तूफान से सिर में फ्रैक्चर होने की वजह से हुई है। खोपड़ियों के फ्रैक्चर के अध्ययन के बाद पता चला कि मरने वाले लोगों के ऊपर क्रिकेट की गेंद जैसे बड़े ओले गिरे थे। पहले कहा जाता था कि ये खोपड़ियां कश्मीर के जनरल जोरावर सिंह और उसके आदमियों की हैं, जो 1841 में तिब्बत के युद्ध से लौट रहे थे और खराब मौसम की चपेट में आ गए थे। ऐसा भी कहा जाता था कि ये लोग संक्रामक रोग की चपेट में आ गए होंगे या फिर तालाब के पास आत्महत्या की कोई रस्म निभाई गई होगी। वहीं ब्रिटिश व अमेरिका के वैज्ञानिकों ने ये भी पाया कि अवशेषों में तिब्बती लोगों के ऊन से बने बूट, लकड़ी के बर्तनों के टुकड़े, घोड़े की साबुत रालों का सूखा चमड़ा, रिंगाल की टूटी छतोलिया
और चटाइयों के टुकड़े शामिल हैं। याक के अवशेष भी यहाँ मिले, जिनकी पीठ पर तिब्बती सामान लादकर यात्रा करते हैं। अवशेषों में खास वस्तु बड़े बड़े दानों की हमील है, जिसे लामा स्त्रियां पहनती थीं। वर्ष 2004 में भारतीय और यूरोपीय वैज्ञानिकों के एक दल ने भी संयुक्त रूप से झील का रहस्य खोलने का प्रयास किया। वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों की माने तो एक बार जसधावल नाम का एक राजा था, जो नंदा देवी तीर्थ यात्रा पर निकला। ऐसा कहा जाता है कि वो अकेले नहीं था, पूरे लाव लश्कर के साथ यात्रा पर निकला था। वहीं स्थानीय पंडितों ने राजा को इतने भव्य समारोह के साथ देवी दर्शन को मना किया, लेकिन वो नहीं माना। जैसा कि तय था, इस शोर शराबे और दिखावे से देवी मां क्रोधित हो गईं और राजा समेत उसके परिवार और सैनिकों पर अपना क्रोध दिखाते हुए सबको मौत के घाट उतार दिया। मिले अवशेषों में कुछ चूड़ियां और अन्य गहने मिले, जिससे ये पता चलता है कि समूह में महिलाएं भी मौजूद थीं। कंकाल झील के रहस्य से पर्दा उठाने वाले कई शोध हुए। हर किसी के अपने मत हैं, कई कहानियां और कई बातें, लेकिन बावजूद इसके